नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, 25 जून 2021 यानी आज के इस वीडियो में हम 20 से 25 जून 2021 के बीच बने झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो एज ए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इतिहास गवाह रहा है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ही पड़ता है और आज इसका प्रमाण आपके ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट है। आप सबों का ट्विटर कैंपेन रंग लाया है। मुख्यमंत्री के द्वारा इस कैंपेन के परिणाम स्वरूप ट्वीट आया है, साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रेस विज्ञप्ति भी आया। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को मैं समरी में बता देता हूँ। ये देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है, आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। फ्रेंड्स, यह हर बार की तरह इस बार घोषणा नहीं है। आप यकीन रखिए कि इस बार का घोषणा एक तरह से फाइनल घोषणा है। इसके बाद आप भरोसा रखिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाले हैं। तो फिलहाल आपको काम करना है, स्टडी पे फोकस करना है। आपने आंदोलन में जो अपना योगदान देना था वह दिया और इसी का परिणाम है मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा इसी बात को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है। तो अब आप स्टडी को लेकर सिंसियर हो जाइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। और इसी क्रम को जारी रखते हुए चलिए देखते हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में गठित टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया? ध्यान रखिए, उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चंपई सोरेन। मैंने फ्रेंड्स उपाध्यक्ष पे जोर दिया क्योंकि फ्रेंड्स टीएसी अभी चर्चा में रहा है और ज़्यादातर छात्र जानते हैं कि टीएसी के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। तो फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में होते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं तो सरसरी नज़र में आप उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह के प्रश्नों में चूंकि ऑप्शन में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का नाम होगा, तो वहाँ पे आप हेमंत सोरेन करके इस प्रकार की गलतियां नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है। तो जब भी एग्जाम में बैठें तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में हमने अपने डेली करंट अफेयर के वीडियोस में कई बार चर्चा किया है, फिर भी इस वीडियो में भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का ऐलान कर दिया है। इसके 19 सदस्यों के नाम भी सामने आ गए हैं। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन इसके पदेन उपाध्यक्ष है। 19 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री समेत 17 विधायक और 2 मनोनीत सदस्य हैं। यह देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है टीएसी को लेकर। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 2021, इसमें कुछ संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स, पहले टीएसी के सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, परंतु 2021 में इसमें संशोधन करके टीएसी के सदस्यों का मनोनयन का जो अधिकार है वह मुख्यमंत्री में निहित कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसे भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुल विधायक हैं उनसे संबंधित मैं कुछ बातें बता देता हूं। इसमें विधानसभा के 17 सदस्य हैं मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन को लेकर। इसके अलावा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये जो 2 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वैसे लोग होते हैं जिन्हें जनजातियों से संबंधित विशेष जानकारियाँ हों और लंबा एक्सपीरियंस हो, तो 2 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है। तो इसमें देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष हैं और श्री चंपाई सोरेन मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं, वह उपाध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, जनरली इसमें यह रूल होता है कि मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हैं वह इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो यदि यह भी ध्यान रखिए, याद करने का यह भी तरीका अच्छा है। इसके अलावा बाकी सदस्यों को देख लीजिएगा, श्री बाबूलाल मरांडी भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसे देख लीजिए। इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य हैं जो विधायक नहीं हैं वह हैं श्री विश्वनाथ सिंह सरदार और इनको मनोनीत किया गया, और इसके अलावा श्री जमल मुंडा हैं, इन्हें भी मनोनीत किया गया। तो आप इसे ध्यान रखिए। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। वे किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बनम वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे कीनू सूरज टुडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब बनम का जिक्र आया तो इस संदर्भ में भी कुछ बातें हम देखेंगे। उससे पहले बता दूं, हाल ही में संथाली समाज के वाद्य यंत्र बनम, कहीं कहीं बनाम भी होता है, कि शिक्षा देने वाले कीनू सूरज टुडू का निधन हो गया है। करेक्शन कर लीजिएगा।
इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, बनम जो है संथाली जनजाति समाज के द्वारा हजारों साल पहले से प्रयोग किया जा रहा है और प्रायः इसका प्रयोग गीत के साथ संगत के रूप में यानी लय बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह देखिए, बनम जो यह वाद्य यंत्र है, यह एक तरफ एक प्रकार से जो विद्या की देवी माँ सरस्वती के पास जो वाणी होता है, उसी प्रकार का यह वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, बनम का निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह यानी लिजार्ड का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान, ध्यान रखिए वायलिन नहीं होगा वायलिन, यह वायलिन के समान होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, बहुत बार वाद्य यंत्रों का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह क्या है, लोक नृत्य है या वाद्य यंत्र है या फिर लोकगीत है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। और जब भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन को कोरिलेट करके पूछा जाता है। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल टुडू जी का निधन हुआ है, तो बनम उनसे संबंधित था, तो हो सकता है आपको बनम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए। तो जो भी चीज़ें चर्चा में रहा है उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड की किस महिला पहलवान का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए किया गया है। इससे संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची के उरमांझी की रहने वाली चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हो रहा है के लिए किया गया है। चंचला कुमारी इस प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली झारखंड की एकमात्र और पहली पहलवान है, तो इसे ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियोज में जनरली मेरे बिजी होने के कारण गैप हो जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली यानी डेली इवनिंग 4 से 5 PM के बीच में डेली करंट अफेयर के क्विज कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। ये सारे कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने हेतु। तो बेहिचक अभी ही टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और डेली क्विजेस का लाभ उठाइए। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी के द्वारा तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न को मैं इसलिए सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर के खेल एवं खिलाड़ी सेक्शन को देखेंगे तो पाएंगे डेली इन तीरंदाजों का चर्चा या फिर न्यूज होता ही होता है। तो ऑप्शन है दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत या उपरोक्त तीनों। तो जानिए फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप में, और ये तीनों खिलाड़ी झारखंड से बिलोंग करती है, यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तीनों खिलाड़ी झारखंड से हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावनाएं बढ़ जाते हैं। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रांची की दीपिका कुमारी की अगुवाई में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम 20 जून से अपनी अंतिम ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा बता दूं, 3 सदस्यीय भारतीय टीम की तीनों सदस्य दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत झारखंड से है। आगामी ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी, तो इसे भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के साथ साथ मैं वीकली करंट अफेयर भी आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो, इसके लिए वीकली झारखंड करंट अफेयर का भी वीडियो मैं बना देता हूँ और इसका PDF भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो संडे मॉर्निंग 5 AM या 4 PM में आपको वीकली झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो रेगुलर मिल जाएंगे। तो यदि आपने हमारे पिछले वीकली झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे तो आप बेहिचक देखिए। एटलीस्ट आपको 1 साल का करंट अफेयर तो आपके जहन में होना ही होना चाहिए। आगे आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सलीमा टिट्टी झारखंड से ओलंपिक खेलने वाली कैवी खिलाड़ी होंगी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड की ये 8वें खिलाड़ी होंगे जो ओलंपिक में भाग लेंगी। थोड़ी एक्सप्लेनेशन जानिए। हाल ही में झारखंड की बेटी निक्की प्रधान जो खूंटी की रहने वाली तथा सलीमा टिट्टी जो सिमडेगा की रहने वाली का चयन टोक्यो में होने वाले आगामी ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम में की गई है। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ये पहली बार रियो ओलंपिक 2016 में भाग ली थी। झारखंड से सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। यह उनका तीसरा ओलंपिक होगा। इसके अलावा जानिए, आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी। अब फ्रेंड्स, इस प्रश्न से कोरिलेट कर आप क्या सीख सकते हैं वह मैं अभी बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ओलंपिक का जिक्र हुआ है, तो आप जानिए कि अब तक
झारखंड के वे 8 खिलाड़ी कौन कौन हैं जो ओलंपिक खेले हैं और वे किस खेल से खेले हैं और वे कौन से ओलंपिक में भाग लिए। तो पहले खिलाड़ी हैं फ्रेंड जयपाल सिंह मुंडा। ये हॉकी के खिलाड़ी थे और 1928 में ये ओलंपिक के एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक आयोजित हुआ था उसमें भाग लिए थे और इसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा फ्रेंड सिल्वानिस डुंगडुंग हॉकी से ही 1980 में भाग लिए थे, तो किस ओलंपिक में? मास्को ओलंपिक में। इसके अलावा हरभजन सिंह, एक बार इसमें प्रश्न पूछाया था कि हरभजन सिंह किस खेल से जुड़े हुए, और उसमें क्रिकेट ऑप्शन में नहीं था, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन यदि आप झारखंड जीके का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हरभजन सिंह झारखंड से बिलोंग करते थे और ये बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में ये भाग लिए थे। इसके अलावा अगले खिलाड़ी मनोहर टोपनो, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में ये भाग लिए थे। रीना कुमारी तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। 2004 के ओलंपिक जो एथेंस में हुआ था उसमें भाग ली थी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट की थी। इसके अलावा निक्की प्रधान, यह भी हॉकी की खिलाड़ी हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने पहली बार भाग लिया था और ओलंपिक में भाग लेने वाली यह पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी बनी है। सलीमा टेट्टे हॉकी से ही जुड़े हुए हैं और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ये भाग लेंगी। फ्रेंड्स, वर्तमान में दीपिका कुमारी का तीरंदाजी रैंकिंग 3 है, यह भी ध्यान रखिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऊपर के ये जो बातें हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले टीम एस4जी के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने हेतु की गई नई पहल से अवगत करा देता हूँ। फ्रेंड्स, आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स के टू द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तैयारी हेतु एस4जी व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है। इस ग्रुप में आपको एस4जी पर आने वाले सारे वीडियो के लिंक एवं पीडीएफ मिल जाएंगे तथा जेपीएससी एवं जेएसएससी में पूछे जाने वाले सभी सेक्शन में कंटिन्यूटी बनाए रखने हेतु भी प्रतिदिन कंटेंट दिए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले डेली कंटेंट को आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए या देखिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप सच में आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी की एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहे नंबर 9801114450 पर ₹99 का पेमेंट करना है और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। देन आपको हमारे पेड व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो ₹99 का चार्ज होगा वह आगामी 6 माह के लिए वैलिड होगा
यहाँ पे 1 जून से 31 दिसंबर 2021 दिख रहा है, लेकिन आप जब भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं उस दिन से लेके आगामी 6 माह और या उससे अधिक समय तक के लिए आपको इस ग्रुप की सदस्यता दी जाएगी। फ्रेंड्स, यह जो ₹99 का चार्ज या एक छोटा सा सहयोग आपसे लिया जा रहा है, पहला तो यह सिंसियर बंदों के चयन के लिए है और दूसरा आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में ही इसका सदुपयोग किया जाएगा। लाइक प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रत्येक 15वें दिन और 30 दिन जेपीएससी एवं जेएसएससी का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का टाइपिंग कॉस्ट हो गया या फिर अदर एक्सपेंसेस है, इसे फुलफिल करने के लिए छोटा सा चार्ज लिया जा रहा है। तो आप बेहिचक इस चार्ज को इग्नोर करते हुए बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक कंटिन्यूटी प्रदान कीजिए। आगे फ्रेंड्स, हर दिन की तरह पिछले करंट अफेयर की वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी राज्य आपदा रिस्पांस कोष एसडीआरएफ में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है। तो बहुत से व्यूअर्स ने इसका सही आंसर दिया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 75:25 यानी 75% राशि केंद्र सरकार और 25% राशि राज्य सरकार के द्वारा शेयर किया जाता है। बहुत से व्यूअर्स ने इस प्रश्न का आंसर दिया है, लेकिन फिर भी उनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वे हैं दीपक कुमार गुप्ता, एमडी अख्तर हुसैन, बबली कुमारी एवं गौरव। तो इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए, इससे आपका तो रिवीजन होता ही होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। और यह प्रश्न 6th जेपीएससी के प्री में पूछा गया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के आंसर के अलावे आप इस प्रश्न से जुड़े और भी एटलीस्ट 3 पॉइंट लिख सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए और हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत कम करंट अफेयर के क्वेश्चन सम्मिलित किया हूँ। समय अभाव के कारण मैं ज़्यादा प्रश्न सम्मिलित नहीं कर पाया, लेकिन फ्रेंड्स हमारा प्रयास होगा कि यह जो गैप में करंट अफेयर की वीडियो जाते हैं वह रेगुलर हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक एटलीस्ट 5 करंट अफेयर ही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियली में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जनरली मैं वैसे ही प्रश्न सम्मिलित करता हूँ फ्रेंड्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनसे को रिलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के कंटेंट बताया जा सके, तो वैसे ही प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं। अगर हर दिन आप 5 प्रश्न भी पढ़ रहे हैं तो 1.5 मंथ में आपको 150 करंट अफेयर हो जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। तो फ्रेंड्स, मैं अब करंट अफेयर की वीडियोज़ आपके लिए डेली ला दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार कंटेंट हमारी टीम के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप बेहिचक उसका हिस्सा बनकर ₹99 6 माह के लिए बहुत कम है, तो आप इसका हिस्सा बनकर अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी प्रदान कर सकते हैं। आपको ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत सी चीज़ें मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाएगा, बहुत से मैगजीन्स वगैरह हैं, तो बहुत से वहाँ अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप बेहिचक इस ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे तो हमारे क्विजेज हो ही रहे हैं, आप उसका भी लाभ उठाइए। इसके अलावा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या कंटेंट आपको रेगुलर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसका लिस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। कुछ कंटेंट अभी कंटिन्यू नहीं किए गए हैं तो वो बहुत जल्द कंटिन्यू कर दिए जाएंगे, तो आप बेहिचक इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। इसके अलावा टेलीग्राम से याद रखिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिए और निश्चिंत रहिए। इस बार आपको सिर्फ घोषणा नहीं मिलने वाला है, इस बार आपको वैकेंसी भी मिलेंगे, तो आप केवल तैयारी पे ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अचानक से वैकेंसी आ जाएगा और आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो आपको जो समय मिल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन पढ़ाई में कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा प्रयास होगा कि स्टडी फॉर गोल्स पे आपके लिए अच्छे लेवल के कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जब भी मुझे फुर्सत मिलता है, समय मिलता है, तो जॉब मेरा प्रोफेशन है पर आपको पढ़ाना मेरा पैशन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ और लाता ही रहूँगा। तो फिलहाल आप हमारे चैनल पे बने रहें और वन मोर थिंग कि आप हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगा डेली करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।